अभी पिछले साल की बात है 2024 की। 2024 में मेरा एक लड़का था, उसको 98 मार्क्स आए सिर्फ केमिस्ट्री में, और ओवरऑल उसे 97 परसेंटेज आए। उसने कैसी पढ़ाई की थी, उसने मेरे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा था, सारी की सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। अभी उसमें भी एक मेथड होती है हमारे गोल्डन हावर रूल। गोल्डन हावर रूल क्या होगा, उसके बाद हार्ड मार्कर मेथड क्या होगी, और अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करेंगे, इन तीनों बातों की हम अभी चर्चा करेंगे। अच्छे से अच्छा बात बताने वाला हूँ। अभी भी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो सभी के सभी कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाने वाला है। अभी हम शुरू करते हैं। कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पीछे बात की कि मैं अभी ऐसा कंसिडर करूँगा कि कोई बच्चा है कि जिसने कोई भी पढ़ाई नहीं की है, तो अभी उन 15 दिनों में हमें कैसे पढ़ाई को मैनेज करना है, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, अभी तो सबसे पहले जो 2 रूल होंगे हमारे, वो 2 रूल में से दूसरा रूल कौन सा होगा, पहले तो मैं इस चीज़ की बात करूँगा। दूसरा जो होगा वो गोल्डन आवर रूल क्या होगा, सारी बातें बताऊँगा। थर्ड पार्ट जो है हार्ड मार्कर मेथड क्या है। अभी नीचे क्या लिखा है कि 100% बेटर रिजल्ट आ सकता है विद लेस स्टडी। यानी कि मेरे को क्या बोलना है आपको कि इन दोनों चीज़ों की बातें करते वक्त हम तीसरी रूल की भी, तीसरी मेथड की भी बात करेंगे, तो लास्ट की मेथड देखना मत भूलना, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं आप, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुनना। अभी हमें डेली, इन 15 दिनों में हमें डेली से डेली 8 आवर्स तक पढ़ाई करनी होगी। कोई भी रीज़न नहीं चलेगा, कोई बात नहीं चलेगी। अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें 8 घंटे तक दिन में पढ़ाई करनी होगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। कोई भी बात बतानी नहीं, अपने मन को कोई चीज़ नहीं बतानी है कि मेरी तो बहन की शादी है, मेरी तो उसकी शादी है, ये करूँगा वो करूँगा, नहीं। कोई बातें अभी करना यानी कि खुद पे पैर पे कुराड़ मारने जैसा होगा, ठीक है। 8 घंटा पढ़ना यानी पढ़ना ही। अभी कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना वक्त दे, दोस्तों देखिए। सबसे पहले हमारे 4 सब्जेक्ट मेन होंगे, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, मैथ होगा। अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, इन तीनों चारों सब्जेक्ट को हमें 2-2 घंटे तक पढ़ाई करनी है। अभी एक रूल होता है, रूल कौन सा होता है कि अगर 8 घंटे तक हमें पढ़ाई करनी है तो हम कौन सा रूल फॉलो करें। तो सर हमेशा बच्चों को एक रूल बताते हैं, मैं आपको भी बताऊंगा, अच्छे से सुनना। अभी देखो, क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स। क्या बोल रहा हूँ मैं कि क्वालिटी बहुत बार मैटर करती। अगर कोई बच्चा 8 घंटे तक पढ़ाई कर रहा है पर अगर वो कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं ले पा रहा है, तो 8 घंटे पढ़ाई यानी कि बकवास चीज़ है, ठीक है। पर वही चीज़ अगर कोई बच्चा 2 घंटे में बहुत कुछ अच्छा से अच्छा पढ़ाई कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि इस 8 घंटे पढ़ाई करने वाले बच्चे से अच्छा बच्चा 2 घंटे पढ़ाई करने वाला है। साइंटिफिक चीज़ है, साइंटिफिक रिसर्च की है, सारी की सारी रिसर्च भी आज बताऊँगा, ठीक है। अभी मैंने बोला कि 2-2 घंटे में क्या क्या चीज़ें करनी है। अभी सबसे पहला तो एक क्राइटेरिया हमारे माइंड में हमें फिक्स करना है कि 8 घंटे कोई भी करके हमें पढ़ाई करनी है डेली, ठीक है। अभी सेकंड क्राइटेरिया, अभी सेकंड क्या है, अभी एक चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे लिखी हुई है कि डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, स्टार्ट नाउ एंड स्टार्ट स्ट्रिक्टली नाउ। पीछे आपने क्या किया, 9-10 महीनों में क्या किया है, कोई चीज़ मैटर नहीं करने वाली है। अभी पीछे का सब कुछ भूल जाना है, पीछे का सब कुछ भूल जाना है। अभी नई शुरुआत करनी है हमें, ठीक है। पीछे अगर कोई नहीं, किसी बच्चे ने पढ़ाई की होगी तो अच्छी बात है, नहीं की होगी तो अभी शुरू करो, ठीक है। यानी कि दिन जाते जाएंगे, तू अगर पीछे का सोचता रहेगा तो पीछे का ही सोचता रह जाएगा जब तक बोर्ड की एग्जाम आ जाएगी। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुनना है, ठीक है। अभी सेकंड जो है गोल्डन आवर रूल। गोल्डन आवर रूल क्या है, अभी आपको देखना है। कोई बच्चा रात को पढ़ाई करता है, कोई बच्चा दिन में पढ़ाई करता है, कोई बच्चा दोपहर को पढ़ाई करता है। यानी कि हर बच्चे की पढ़ाई की जो टाइमिंग है वो अलग अलग है, ठीक है। अभी आपको खुद को एनालिसिस करना है कि मैं कौन से टाइम में अच्छे से अच्छा पढ़ाई कर सकता हूँ। अगर तू सुबह कर सकता है तो सुबह करना, अगर तू रात को कर सकता है तो रात को करना है। डिपेंड्स अपॉन यू, नॉट नॉट रियलाइज योर सेल्फ एज सेड बाय अदर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई बोलेगा सुबह कर, सुबह अच्छा होता है, तुझे नहीं पसंद मत कर। कोई बोलेगा रात को करना अच्छा होता है, तुझे नहीं पसंद मत कर, तुझे जो पसंद हो कर। सीधी बात है, चीज़ याद रख, ठीक है। अभी
ये बात तो हमने बोल दी। अभी लास्ट में क्या बोल रहा हूँ कि हार्ड मार्कर मेथड क्या होगी। अभी देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है, इन कम टाइम में हमें बहुत कुछ हासिल करना है, यानी कि सिर्फ लास्ट के 15 दिन बचे हैं। अभी याद रख, तू बाकी चीज़ें पूरे तेरे जीवन में कर सकता है, बाकी कुछ भी चीज़ें, पर अभी इन 15 दिनों में तुझे पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम अपने को एक ही बार देनी, एक ही बार देनी और अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। इतनी ही चीज़ ध्यान में रखना है कि इन 15 दिनों को अगर मैंने मेरे जो पोटेंशियल है वो सारा का सारा यूज़ कर दिया, तो आने वाले दिन जो होंगे, आने वाला रिजल्ट का दिन जो होगा, उस वक्त मेरा दिमाग जो होगा वो बोलेगा यार अपने तो 100 परसेंटाइल दी थी, 100 परसेंटाइल पोटेंशियल दिया था, रिजल्ट कुछ भी आए मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। पर तेरा दिमाग और तेरा जो कॉन्फिडेंस है वो तेरे से बोलेगा यार कुछ भी हो जाए हमने तो किया था, रिजल्ट कुछ भी आ जाए। इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। बाद में जाके रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार कुछ तो थोड़ा ज़्यादा कर लेता तो आज ऐसा दिन नहीं आता, ठीक है। अभी हार्ड मार्कर मेथड क्या बोलते हैं। अभी देखो, कोई भी जो सब्जेक्ट होता है ना, उस सब्जेक्ट में टिपिकल पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जामिनर पूछता है हर बार। मैं आपको मेरा कोई भी एग्जामिनर होता है ना जो हर सब्जेक्ट का एनालिसिस करता है, और हर सब्जेक्ट में ना कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, एक टिपिकल पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं पे से बोर्ड को क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इतना बुक होगा तेरा तो सिर्फ इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुनना है कि अगर इतना बड़ा बुक होगा तो सिर्फ इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि कुछ टिपिकल पॉइंट्स में से ही क्वेश्चंस आते हैं। मैंने मेरे पिछले 8 सालों के करियर में 8 सालों में जो बच्चों को पढ़ाया है उसमें इन टिपिकल पॉइंट्स का बहुत डिटेल में अभ्यास किया, स्टडी किया। और केमिस्ट्री के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा, केमिस्ट्री के लिए मैं आपको ऐसे पॉइंट्स, ऐसे टिपिकल पॉइंट्स दूंगा कि सिर्फ उतना ही करना है, उतना करोगे तो 100 में से लगभग 90+ स्कोर करना तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कर सकता है जिसने पढ़ाई की होगी या नहीं भी की होगी। सिर्फ एक बात बताऊंगा, एक टारगेट आज देके जा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अगर 2000 बच्चों से ज़्यादा तक पहुंचाया तो उसी दिन उसी समय पे टिपिकल पॉइंट्स की लिस्ट आ जाएगी। और दूसरा टारगेट ऐसा है कि अगर हमारा जो परिवार है वो 2000 बच्चों का परिवार हो गया, यानी कि 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे होते हुए 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, तो उसी वक्त मैं आपको उसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा जो कि मेरे को इस साल के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए और बायो के लिए, चारों सब्जेक्ट के लिए आपको अपना काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, गरीब से गरीब बच्चे तक हमें मदद पहुंचानी है, इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। हर बच्चा इतना भाग्यशाली नहीं होता है कि उसे हर वक्त अच्छा टीचर ही मिले, पर हम अपने माध्यम से पहुंचा रहे कि हर बच्चे तक पढ़ाई पहुंचनी चाहिए और उसको फ्री में पढ़ाई मिलनी चाहिए। इतना ही हमारा सपना है, और इस सपने को पूरा करने के लिए मेरे को आपकी ज़रूरत है, और मेरे को चाहिए मतलब चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी। अभी वो जो टिपिकल मुद्दे होंगे, टिपिकल पॉइंट्स होंगे, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे आप, पूरे के पूरे जो जो सब्जेक्ट होंगे उन सारों की हम लिस्ट बनाएंगे। उसको हम डेली बेसिस पे कंप्लीट करना है। यानी कि मेरे को क्या बात बतानी, अगर केमिस्ट्री के 50 मुद्दे आए, 50 पॉइंट्स है पूरे केमिस्ट्री में, अभी हमारे पास 15 दिन बचे हैं, ठीक है। अभी ये हमारा स्टडी करते वक्त इन 50 टॉपिक्स को हमें 15 दिनों में बांट लेना है। सर बांटेंगे कैसे? अगर हमने एक दिन में 4 से 5 टॉपिक्स को कवर कर लिया तो हमारे 15 दिनों में 60 से ज़्यादा टॉपिक, 60 तक टॉपिक हो जाएंगे। यानी कि 15 दिनों में हम पूरा का पूरा टॉपिक निपटा लेंगे, ख़त्म कर डालेंगे, और 15वें दिन तक हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर डालेंगे। एक बात बोल लें, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि सभी के सभी पॉइंट्स विदाउट एनी, मतलब नियोजन नाम की चीज़ नहीं। नियोजन यानी क्या? हमें नियोजन करना है, हमें 10 दिन बाद में कौन सी पोजीशन पे होगा, कि मेरी स्टडी कैसी होगी, 5 दिनों बाद कैसी होगी, 4 दिनों के बाद कैसी होगी। नहीं, हम ये बात ही नहीं करते। हम सीधा सुबह उठेंगे, जो मन में आएगा वो पढ़ेंगे, दोपहर को सोएंगे, शाम को जो मन में आएगा वो पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके 10 दिन चले जाएंगे। लास्ट के 5 दिन होंगे, इन 5 दिनों में मेंटली स्ट्रेस होगा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, पिछले 10 दिन कब चले गए मेरे को मालूम ही नहीं चला। ये जो चीज़ें, ये जो गलतियाँ बाकी बच्चे करेंगे हो आप नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको जागरूक कर दिया है कि ये बच्चे गलती करते हमें नहीं करनी,
ठीक है। अभी इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे, जीरो स्टडी हुआ होगा तो भी कोई बात नहीं, अभी इससे शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी आपकी समस्या होगी, कोई भी आपको मेरे से बात करनी होगी तो आप मेरे से 24/7 बात कर सकते हैं। एक ही बात बोलूंगा, मैं अभी तक बच्चों के लिए काम करते आ रहा हूं, करता रहूंगा लास्ट के समय तक भी। इतना ही बोलूंगा, अगर कोई भी डाउट होगा कि सर मेरे को ऐसी समस्या आ रही है, सीधा मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। किसी भी वक्त आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 8010832698 है मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे को टेक्स्ट या फिर मैसेज करके भी बता सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि इस बार हमें फोड़ना है, यानी कि फोड़ना है। 100 में से 100 मार्क्स हमें ईच सब्जेक्ट में लाने हैं, उसमें भी केमिस्ट्री में लाना है, यानी कि लाना ही है। केमिस्ट्री में मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। आने वाले दिनों में मैं वन शॉट सीरीज लाने वाला हूँ 16 के 16 चैप्टर के लिए। जो 16 के 16 चैप्टर होंगे, मैं सिर्फ 40 मिनट में एक चैप्टर निपटा देने वाला हूँ। तो आप याद करके आना है कि अभी हम हमारे केमिस्ट्री के सर जो होंगे वो वन शॉट लेने वाले हैं। मैंने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो भी डाला है प्रैक्टिकल के लिए, अभी आपकी प्रैक्टिकल की एग्जाम भी चल रही होगी, उसके लिए सारा मटेरियल मैंने प्रोवाइड करा है। प्रैक्टिकल बुक की पीडीएफ, जो पीडीएफ मैं ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, पीडीएफ जो है उसमें सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं। वो पीडीएफ बुक दे दी मैंने, फिजिक्स की दी, केमिस्ट्री की दी, मैथ की दी, बायो की दी, सारे के सारे सब्जेक्ट की दी। मेनली मैंने उसमें उस लेक्चर में एक बात बोली है कि आपको उस एग्जाम में क्या क्या करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे फेस करना है या फिर कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी की सारी बातें हमने वहाँ पे की है, ठीक है। अभी वो लेक्चर भी आप देखिए। उसके बाद ध्यान में रखना है कि 2000 बच्चों का परिवार सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए तो उसी वक्त मैं आपको टिपिकल पॉइंट्स की पीडीएफ दे दूंगा। आपकी जिम्मेदारी है, आपको पूरी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हर बच्चे तक हमें पहुंचना है और पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो मैं बनाऊंगा, पर गाड़ी चलानी तो आपको है। सिर्फ रास्ता बनने से, रास्ता होने से कोई मतलब नहीं, उस पर चलने वाले भी होंगे और चलने वालों को जोड़ना आपका और हमारा काम है। अभी हम रुकते हैं अच्छे से पढ़ाई करने। कोई भी डाउट होगा तो सीधा नंबर दे दिया है, किसी भी वक्त मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी रुकते, हम पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।